बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आखिरकार नजम सेठी साहब ने इमरान खान साहब की तारीफ़ कर दी है। उन्होंने क्या तारीफ़ की है, क्या बातें की हैं, आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान साहब। उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद की है, तो इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में ही। तो सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुंतखब हुए हैं। तो मेरी इस बात के ऊपर सारे हैरान होंगे सुनने वाले लोग कि ये क्या कह रहा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद बोला है। तो जब विक्ट्री स्पीच की उन्होंने, तो उसके अंदर वो कह रहे थे कि जी तमाम अरकान असम्बली का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे लीडर ऑफ दी अपोजिशन मुंतखब किया। तो साथ बैठी जो खातून थी वो उनको बता रही थी कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लीडर ऑफ दी हाउस हैं। तो फिर उनको आइडिया हुआ कि शायद मैं गलत बात कर रहा हूँ। तो इस बात के ऊपर काफ़ी तनकीद चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तो वैसे मौके की तलाश के अंदर थे। तो जब ऐसी बात शहबाज शरीफ साहब ने कर दी, तो सब कह रहे हैं कि देखें जी, ये तो अपने आप को वज़ीर आज़म समझते ही नहीं है, क्योंकि मैंडेट चोरी किया हुआ है। इनके जहन के अंदर तो अपोजिशन लीडर घूम रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने आप को अपोजिशन लीडर समझते हैं, तो ये अपने आप को वज़ीर आज़म नहीं समझते। तो इस तरह की तनकीद हो रही है, इस तरह की बातें चल रही हैं। देखें, जब ऐसी गलती होगी, क्योंकि वो भी ऐसे हालात के अंदर, कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब आपके ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि जी आपने मैंडेट चोरी किया है, अगर आप उस टाइम ऐसी बात करेंगे तो तनकीद तो फिर लोग करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर काफ़ी इस तरह की तनकीद हो रही है। तो देखिए, मेरे ख्याल से वो इंसान है, भूल सकता है इंसान, गलती हो सकती है, तो ज़ुबान है वो फिसल सकती है। तो शहबाज शरीफ साहब उस दिन मतलब शोर भी काफ़ी था, प्रेशर भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। तो इसी वजह से शायद उन्होंने गौर नहीं किया अपनी बातों के ऊपर, तो इसलिए तनकीद भी हो रही है फिर। तो खैर, अब बात करते हैं, जो मंसूर अली खान साहब ने उनके ऊपर तनकीद की है वो बड़े दिलचस्प अंदाज से की है। तो असल में तनकीद इस बात पे हुई है कि जी जो उमर अयूब साहब ने तकरीर की थी वहाँ पे, तो पीटीवी ने उनको नहीं दिखाया था। तो मुनीर फ़ारूक साहब का शो था, उसमें अता तारड़ साहब बैठे हुए थे, मंसूर अली खान साहब बैठे हुए थे। तो अता तारड़ साहब से पूछा गया कि उमर अयूब साहब की जो तकरीर थी उसको पीटीवी ने क्यों नहीं दिखाया, शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये क्या हो रहा है। तो अता तारड़ साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म नहीं था, तो उन्होंने कोई इस तरह की हिदायत नहीं दी थी। तो इस बात के ऊपर मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि 5 साल शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही कहेंगे कि मुझे इल्म नहीं था, मैंने किसी किस्म की हिदायत नहीं दी। तो वो कहते हैं कि 5 साल जो भी होगा, ना ही इनको इल्म होगा और ना ही इन्होंने कोई हिदायत दी होगी, तो 5 साल ऐसे ही चलेगा। तो मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही कहते रहेंगे 5 साल। तो आगे मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि इस हुकूमत का जो डीएनए है वो इसी किस्म का ही है। अच्छा, मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने बात की है कि हुकूमत का डीएनए, किसी स्पेसिफिक बंदे का नहीं बोला, क्योंकि आगे सोशल मीडिया है तो काफ़ी बातें फिर होती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल जाती है। तो उन्होंने एक हुकूमत के हवाले से बात की है। तो इसके अलावा बात करते हैं नजम सेठी साहब के बारे में। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि नौजवानों ने खान साहब को पकड़ लिया है, खान साहब ने नौजवानों को पकड़ लिया है। तो वो कहते हैं कि नौजवानों ने अपने घर के बड़ों को समझाया है कि जी ये आपकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, आपकी वजह से, आपकी जनरेशन की वजह से आज ऐसे हालात हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती, हम पढ़ के बैठे हुए, हमें नौकरी नहीं मिलती। तो नौजवानों ने अपने बुजुर्गों को समझाया कि जी ये मतलब आपकी वजह से ये महंगाई, ये सारे जो भी मसाइल हैं ये आपकी वजह से हैं। तो नौजवान कहते हैं कि जी अब आपको हमारे साथ चलना होगा। तो नजम सेठी साहब कहते हैं कि इस दफ़ा नौजवानों ने अपने घर के बड़ों को समझाया है, तो इसीलिए उनके घर के बड़े जो हैं वो समझ गए हैं। तो वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के बड़े हैं उनको भी समझना होगा। तो ये नजम सेठी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स थी।